हमने अपना उन तमाम कैदोबंद से कौम को, मुल्क को आज़ाद किया। जितने मर्जी आप डॉलर ले आएं, जितने मर्जी डॉलर ले जाएं। हमने ये भी कहा था कि जी आपने मुल्क के अंदर आने वाले पैसेंजर्स को, पाकिस्तानियों को भी आपने नहीं पूछना, ये डब्बा खोल के दिखाओगे इसके अंदर क्या है। हमने खुद अपने लोगों को जो है ना वो जानबूझ के हेरा फेरियों पे आमादा किया, और देखते देखते सबने देखा कि हमारे रिजर्व्स भी बढ़ गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारा रुपया भी मजबूत हो गया, हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़नी शुरू हो गई। मियां नवाज शरीफ ने मईशत बहाली का रोड मैप दे दिया। अब कहा उनकी पॉलिसी ये होगी कि इंडस्ट्री में लगने वाले पैसे के बारे में पूछा ना जाए कि कहां से आ रहा है। अपनी हुकूमत बनने की सूरत में शरह सूद कम करने का इशारा ये कहकर दिया कि 22% शरह सूद पर कौन कारोबार करेगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब में कहा, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में डॉलर को 104 रुपए से आगे हिलने नहीं दिया। 1990 के दौर की पॉलिसीज और तरक्की जारी रहती तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। नवाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, पाकिस्तान की खातिर मुश्किल लेकिन कौमी मफाद में फैसले किए। पाकिस्तान का सबसे नौजवान वजीर खारजा मैंने ये साबित कर दिया है कि जब नौजवानों को मौका दिया जाता है तो फिर नौजवान काम करके भी दिखा सकते हैं। इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है एक बार मौका दीजिए। पाकिस्तान के अवाम से वादा है, कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। पुराने सियासतदानों को घर बिठाना होगा, किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने की बजाय नौजवान क़यादत को मौका देना होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एबटाबाद में खड़ा, कहा पुराने सियासतदान अब आराम करें, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए नई क़यादत की ज़रूरत है। बिलावल ने खुद को बतौर वज़ीर आज़म पेश किया। बतौर वज़ीर ख़ारिजा अपनी कारकर्दगी का हवाला देकर कहा कि वो साबित कर चुके हैं कि नौजवानों को मौका दिया जाए तो वो काम करके दिखाते हैं। उन्हें आगे भी मौका मिला तो वादा करते हैं अवाम को मायूस नहीं करेंगे, दिन रात खिदमत करेंगे। IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग चेयरमैन PTI से मिलने आते हैं। PTI के सदर परवेज इलाही का दावा। अदालत पेशी पर गुफ्तगू में कहा, चेयरमैन PTI अडियाला जेल में उनके साथ वाले सेल में हैं। एक सवाल पर बोले, चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उन्हें आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा। इस इलेक्शन में धांधली नहीं होगी, चेयरमैन PTI को वोट पड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के पास इलेक्शन लड़ने के लिए बंदे नहीं। पंजाब असेंबली में मुबैना भर्तियों के केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तोसी। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। उम्मीद है IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी जल्द मंजूरी दे देगा। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की ब्रीफिंग, कहा माली इस्तेहकाम के लिए तरक्याती कामों को रोका नहीं जाएगा, हुकूमती अखराजात में कमी की जाएगी, महसूलात को बढ़ाया जाएगा, तरक्याती कामों के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू किया जाएगा। मईशत में बेहतरी आना शुरू हो गई है, महंगाई भी कम होगी। फ्यूचर समिट से खिताब में कहा कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब से बढ़कर 7 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं, जिससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। पुरुम्मीद है कि पाकिस्तान दोबारा मुस्तहकम होगा। IMF से मुआहदे के बाद रुपए के मुकाबले में डॉलर की कद्र कम होने लगी। इंटरबैंक में $1 76 पैसे की कमी के बाद 287 रुपये 38 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर 288 रुपये 14 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता, ओपन मार्केट में डॉलर 289 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी, 100 इंडेक्स पहली बार 57,000 की सतह अबूर कर गया। 700 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 57,397 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी के इजलास में मुल्की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक अहम उमूर पर भी गौर किया गया। इजलास में निगरान सूबाई वज़रा आला, विफाकी वज़रा शरीक हुए। अस्करी क़यादत की भी इजलास में खुसूसी शिरकत। साइफा केस में चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा इस केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये अच्छे आदमी हैं, खुद कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन में कामयाब नहीं होंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेल ट्रायल ओपन है, क्लोज ट्रायल नहीं। अब जेल में कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए पहले की निस्बत बड़ा कमरा मिल गया है। चेयरमैन PTI को जान के खतरे के पेश नज़र जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ। अदालत ने कहा कि जब चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला आया तब वो अटक जेल में थे। अटक जेल से अदालत में पेश करने के लिए सिक्योरिटी मसाइल हो सकते थे। अडियाला जेल मुंतकली के बाद सूरत हाल बदल चुकी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आइंदा समाअत पर समाअत मुकम्मल करके फैसला जारी करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 213 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाजों को बांध लिया। क्विंटन डिकॉक, बवूमा, वेंडर डिसोल डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। मार्करम भी 10 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। डेविड मिलर ने 101 रन की इनिंग्स खेलकर टीम की इज्जत बचाई। हेनरिच क्लासन ने 47 रन स्कोर किए। पूरी टीम 50वें ओवर में 212 रन बनाकर आउट हो गई। इस साल हज पिछले साल की निस्बत 1 लाख रुपए कम होकर 10,75,000 रुपए का हो गया। एयर टिकट सस्ता मिला तो उसका फ़ायदा भी हुज्जाज को होगा। निगरान वज़ीर मज़हबी उमूर अनी क़यामत का ऐलान का हज पॉलिसी 2024 पर 3 माह काम किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आने वाला हज गुज़श्ता साल की निस्बत सस्ता हो। गुज़श्ता हज 11,75,000 का था। लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत। हादसा या कत्ल? मुकदमे में कत्ल की दफ़ा 302 शामिल। तफ्तीश DSP कान्हा के सुपुर्द कर दी गई। तहकीकात में सामने आया है कि कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जाम बहक अफराद के साथ झड़प हुई। अफनान ने गाड़ी में बैठी खवातीन का काफ़ी देर तक पीछा किया, उन्हें हिरासा भी किया। 2 गाड़ियों में सवार एक ही खानदान के अफराद सवार थे। वाई ब्लॉक नाले पर हसनैन ने गाड़ी रोककर अफनान को डांटा, लेकिन अफनान धमकाता रहा। मुतासरा खानदान ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दिया था। 11 और 12 नवंबर की दरमियानी शब डिफेंस फेज 7 में पेश आए वाक़े में एक ही खानदान के 6 अफराद जान से चले गए थे। कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के केस में मुलजिम अफनान शफकत ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में निगरान वज़ीर आला पंजाब, CCPO लाहौर और दीगर पुलिस एहलकारों को फ़रीक बनाकर कहा दरख्वास्त में फ़रीक बनाई गई शख्सियात को अदालत तलब किया जाए, उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लाहौर की ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 3 रोज में 1000 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद कर दी। CTO लाहौर का कहना है कि वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल ना चलाने दें। बच्चों के क्रिमिनल रिकॉर्ड मुस्तकबिल में उनकी सरकारी नौकरी और वीज़ा के हुसूल में मुश्किलात का सबब होंगे। पंजाब हुकूमत की स्मॉग एमरजेंसी भी काम ना आ सकी। पंजाब में स्मॉग तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा। न मास्क पहनने पर पाबंदी पर अमल हुआ, न ही धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की नकलो हरकत रोकी जा सकी। सूबे में बीमारियों का फैलाव बढ़ गया। स्मॉग के बायस एक माह में पंजाब भर में 19.5 लाख अफराद सांस, गले, बुखार, जिस्म दर्द और टाइफाइड समेत दीगर अमराज से मुतासर हुए। इसराइली अफवाज गजा के अल-शिफा अस्पताल में हमास के ठिकाने होने के सबूत ना दे सकी। अल-शिफा अस्पताल पर 24 घंटों के दौरान दूसरा छापा। इसराइली बुलडोजर टैंकों ने रात को मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मगरबी दाखिली दरवाजे से धावा बोला। खुसूसी सर्जरी वाली इमारत और आलात मुकम्मल तबाह। अस्पताल के अंदर मौजूद दवाओं और तिब्बी आलात के एक गोदाम को भी धमाके से उड़ा दिया।
200 लोगों को आंखों पर पट्टी बांधकर पूछगछ के लिए नामालूम मकाम पर ले जाने की भी इत्तला। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो पर कई सवाल उठने के बाद इसराइली हुकाम को वीडियो हटानी पड़ गई। इसराइल की जानिब से अल-शिफा अस्पताल की जारी करदा वीडियो में असलहा और अल-कसाम की जैकेट्स और कुछ लैपटॉप दिखाए गए हैं। सुरंग होने के दावे का सबूत अब तक सामने न लाया जा सका। इसराइली फौज का गजा में हमास पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हनिया के घर पर हमला करने का दावा। इसराइली फौज का गजा में मस्जिद पर हमला, 50 नमाजी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। उर्दनी फील्ड अस्पताल पर फजाई हमले में 7 अरकान जख्मी। इसराइली फौज एक बार फिर गाजा के अल-शिफा अस्पताल में दाखिल, जुनूबी दाखिली रास्ते के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि शिमाली गाजा में सिर्फ एक अस्पताल फाल रह गया, 18 अस्पताल मुकम्मल बंद, मरीजों और अमले का इनखला। शिमाली गजा से जबरी इनखला के बाद इसराइल की जुनूबी गजा में खान यूनुस का इलाका भी खाली करने की वार्निंग। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़पों में मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजी हलाक, अब तक 50 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी। 31% पाकिस्तानी इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग में हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी से नाखुश, जबकि 29% पाकिस्तानियों ने हुकूमत की पॉलिसी को अच्छा करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 91% पाकिस्तानियों की हमदर्दियाँ गजा के फ़लस्तीनियों के साथ हैं, जबकि 2% पाकिस्तानियों की हमदर्दी इसराइल के साथ है। सर्वे के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि मौजूदा जंग में फ़लस्तीन को कामयाबी मिलेगी, जबकि 5% पाकिस्तानी समझते हैं कि इस जंग में इसराइल कामयाब होगा। 67% पाकिस्तानियों का कहना है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग में अमरीकी हुकूमत का किरदार मनफी और 12% का ख्याल है कि अमरीका का किरदार अच्छा है। दुनिया की 2 बड़ी ताकतों अमेरिका और चीन का अस्करी रवाबित की बहाली और एंटी ड्रग ताउन ग्रुप के क़याम पर इत्तफाक। अमेरिकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग की सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात। चीन ताइवान कशीदगी जैसे उमूर पर पेशरफ्त न हो सकी। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता के बहरान पर तबादला ख्याल। अमेरिकी सदर बाइडन ने कहा शी जिनपिंग के साथ बातचीत में हकीकी पेशरफ्त हुई। शी जिनपिंग को अब भी डिक्टेटर समझते हैं। चीन की जानिब से सदर बाइडन के बयान की मजम्मत, कहा बयान इंतहाई गलत और गैर जिम्मेदाराना सियासी जोड़ तोड़ है। सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीनी हालत जंग में हैं और इस्लामी दुनिया सिवाय लफ्ज़ हिमायत के कुछ नहीं कर रही। नौशहरा में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बच्चों, ख़वातीन और पुरअमन शहरियों पर हमले करके इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। गजा में इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। चेयरमैन PTI की एहलिया बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। चेयरमैन PTI से तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त किसी और बेंच में मुकर्रर करने की इस्तदा। बुशरा बीबी के वकील ने कहा हमारे जितने भी केसेस आपके पास मुकर्रर हुए उनमें एक तरह के फैसले आ रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं, ऐसा ना करें, चलें इसको देख लेते हैं। अदालत ने बुशरा बीबी की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन में पानीपत का फैसला पंजाब में होगा। शेख रशीद की पेशगोई। अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अनोखा लाडला बलूचिस्तान में 3 सीटें ले लेगा, 3-4 फजल रहमान और इतनी ही पीपल्स पार्टी ले लेगी। फैसला आसमानों पर होगा। सिर्फ रावलपिंडी की सियासत करते हैं, PDM के खिलाफ लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने पंजाब में काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट का इशारा दे दिया। कहा अगर आसानी हुई तो पंजाब में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट मुमकिन है। सिंध में GDA और MQM से बात हो रही है। जावेद लतीफ़ बोले क्या इनको 2018 की लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? बुज़दार से पूछ लें कि करप्शन का 90% हिस्सा ज़मान पाक जाता रहा। गज्जू खान मेडिकल कॉलेज के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम। सवाबी में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का जुडिशल रिमांड।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन प्लस है। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। फैसला कल आदम करार देने और अपील पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कल आदम दफात बहाल करने की भी इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। मुल्ज़िमान ने खुद दरखास्त दी कि उनका ट्रायल फौजी अदालतों में ही किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल आदम करार दिया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके बडबेर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग समेत दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस 4 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में भी ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए लांस नाइक मोहम्मद एजाज खान शहीद हो गए। पाक अफगान सरहद पर आमद-ओ-रफ्त के लिए पासपोर्ट की शर्त पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि किसी भी पाकिस्तानियों और अफगानी बाशिंदे को पासपोर्ट से इस्तिस्ना नहीं। ये रियासत का फैसला है। इस फैसले पर वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत के तमाम इदारों के ताउन से अमल दरामद किया जा रहा है। पाकिस्तान ने यूक्रेन या रूस को हथियार फरोख्त नहीं किए। हम इस पोजीशन में भी नहीं हैं कि बता सकें इस तनाज़े में कौन सा फरीक क्या हथियार इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ सहरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। UNHCR की साबिक सफ़ीर एंजेलिना जोली के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ऐसे बयानात गलतफहमी की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इंटेलिजेंस मालूमात हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद से राबते में हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा से मुलाकात का। अमरीका पाकिस्तान के साथ तालीम के शोबे में ताउन जारी रखे हुए है। लिंकन कॉर्नर मनसूबा तालीमी शोबे में फ़रोग़ का मज़हर है। अमरीकी सफ़ीर दरबार शाह शम्स तबरेज़ भी गए। तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल अस्पताल लाहौर में घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना अब चलती फिरती है, बात करती है। आइंदा हफ्ता अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज अल-फरीद जफर का कहना है कि रिजवाना का एक बाजू प्लास्टर से ठीक हो चुका है, दूसरे बाजू की सर्जरी का बाद में सोचा जाएगा। डिस्चार्ज होने के बाद रिजवाना सरगोधा नहीं जाएगी, लाहौर में ही रहेगी। मुख्तलिफ महकमों की तरफ से रिजवाना को रखने की दरख्वास्त आई है। जहाँ सहूलियात बेहतर होंगी रिजवाना को वहीं रखा जाएगा। रिजवाना को जुलाई में सरगोधा से जनरल अस्पताल लाया गया था। बुनियादी तिब्बी सामान है नहीं, सर्जिकल रोबोट्स लेकर क्या करेंगे। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद का सिंध हुकूमत से सर्जिकल रोबोट्स लेने से इनकार। महकमा सेहत को ख़त लिखकर कहा 2 सर्जिकल रोबोट्स के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। सर्जिकल रोबोट्स की जगह अस्पताल को CT स्कैन, MRI, एक्सरे, वेंटिलेटर्स, डायलिसिस मशीन और उनका सामान फराहम किया जाए। ख़त में कहा कि अस्पताल रोबोट से मुताल्लिक़ निगरान वज़ीर सेहत सिंध के मौक़िफ़ की तायीद करता है। 50,000 में होने वाली सर्जरी पर 5 लाख रुपए खर्च करने का मुखालिफ है। मुल्तान में खवातीन को बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। FIA इमिग्रेशन के एयरपोर्ट पर कार्रवाई। दुबई जाने वाली 4 खवातीन मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। FIA तर्जुमान का कहना है कि खवातीन के पास किसी किस्म की होटल बुकिंग नहीं थी। खातून मुसाफिरों के वीज़े और टिकट्स का बंदोबस्त एजेंट ने किया था।
निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभालने के लिए क्लियरेंस दे दी। वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभालने के बाद भी निगरान काबीना का हिस्सा रहेंगे। साबिक मैनेजर पाकिस्तान टीम नवीद अकरम को दोबारा टीम मैनेजर बनाए जाने का इम्कान। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने कोचिंग स्टाफ के लिए राबते शुरू कर दिए। शाहीन आफरीदी T20 टीम का कप्तान बनाए जाने पर पुरजोश। कहा T20 टीम की क़यादत मिलना बाइस फ़ख्र है। टीम स्पिरिट बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। हमारी कामयाबी इत्तेहाद, एतमाद और अनथक मेहनत में है। सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी तलबा की तादाद में 16% इजाफा। अमेरिकी महकमा ख़ारजा और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। गुज़श्ता 2 साल में पाकिस्तानी तलबा की तादाद में 33% का इजाफा हुआ। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को वैंकूवर में एक रेस्टोरेंट आमद पर फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने घेर लिया। जंग बंदी करो और शर्म करो के नारे लगाए। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को रेस्टोरेंट से खाना खाए बगैर जाना पड़ा। मुजाहिरीन में शामिल एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने एक पुलिस अफसर को मुंह पर मुक्का मारकर जख्मी कर दिया था। माहौलियाती तब्दीली और आलूदगी से समंदरी कछुओं की बका को खतरा। तकरीबन तमाम ही 7 अक़साम खतरे से दो चार। माहिरीन का कहना है कि 1000 अंडों से निकलने वाले बच्चों में से कोई एक ही खुशकिस्मत कछुआ बालिग हो पाता है। रेत का दर्जा हरारत इंक्यूबेशन के दौरान कछुओं की जिन्स पर असरअंदाज होता है। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आज पाकिस्तान का मुकाबला सऊदी अरब से होगा। कराची में लियारी के फुटबॉलर मैच के लिए पुरजोश। गुज़श्ता माह पहला राउंड जीतकर तारीख रकम करने के बाद पाकिस्तान पहली बार क्वालिफायर का राउंड 2 खेल रहा है। और सेल्फी क्यों ली? बॉलीवुड अदाकार नाना पाटेकर ने शूटिंग के दौरान मद्दाह को थप्पड़ मार दिया। वीडियो वायरल होने पर नाना पाटेकर पर शदीद तनकीद। नाना पाटेकर का कहना है कि फिल्म के सीन में उन्हें एक शख्स को थप्पड़ मारना था, वो इसी की मशक कर रहे थे। अंदाज़ा नहीं था कि वो शूटिंग का हिस्सा नहीं बल्कि मद्दाह है।